तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है, आइए जाने इस कहानी में। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी के पास दिया जलाने से क्या महत्व है और शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी ने कहते हैं, हे देवी, आज आप समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 तक तुलसी के पास, वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ करें। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगे। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे एक हरिहरपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगरी में काशी नाम का एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान तथा धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम से जुड़े थे। वह सदैव अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति को कुवचन कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उनसे प्रेम से बात नहीं किया। पति के कोई दोस्त रिश्तेदार आ जाएं तो उसे बेइज्जत करके भगा देती थी और घर का काम छोड़कर वह अन्य स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर अन्य पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं किया, किंतु पराये पुरुषों के साथ बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में जाया करती थी। कभी वह वन में जाकर किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखती थी और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास करती रहती थी। फिर वह एक दिन दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी, परंतु बहुत समय निकलने के बाद वहाँ कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह बहुत दुखी हो गई और पुरुष को इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ पर वह खड़ी होकर अनेक प्रकार बातें कर कर विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो कोई सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से रो रही थी। उस जंगल में एक बाघ निवास करता था। उस पापनी की आवाज़ सुनकर जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर काँपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ आया है? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ अपने प्रीतम को खोज रही हूँ। तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर भयानक शेर कुछ क्षण के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन दिया है। तुम जैसी पापिन स्त्री का भक्षण करना मेरा धर्म है।
तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम हम जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण करना। फिर बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण दिशा में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया। मैंने धन के लोभ में अनेक पाप किए। जिन वस्तुओं के दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरे से धन लेता था, कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मुंह के दांत गिर गए, फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं गई और मैं पाप करता गया। फिर मैं एक दिन धन के लालच में मैं नदी किनारे पर गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ वचन बोलकर हमने बिना विधान के देवी देवता का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ता ने काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। फिर यम के दूत उसी स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमलोक ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से हमारे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों का धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह नरक में जाने योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्मों को याद करके कभी महात्मा, साधु, महापुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, उल्टा, दुराचारी स्त्रियों का भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास कर रही हो। हे पापिनी, आज तू मेरा भोजन अवश्य बनोगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तेज नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खा लिए। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहाँ पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने अव्यभिचारी किया है। इसने अपने दूसरे नरक में डाल दिया, निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया। इस प्रकार उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया। नरकों में डालने के बाद वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर वह चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर वह अनेक पाप करने लगी। अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ स्थान में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहाँ पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ उस समय आश्रम में एक तुलसी का पौधा था।
अन्य स्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहाँ पर प्रकट हुए। जैसे ही यमराज के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के 2 दूत वहाँ प्रकट हुए और उन दोनों को रोक दिया और कहने लगे, हे दूतों, इस औरत को तुम छोड़ दो। यह तो स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हम यमराज के कहने पर इस पापी स्त्री को ले जाने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण रोक रहे हैं? इसने शाम को तुलसी में दीपक जलाया है। अब यह नरक जाने योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने योग्य है। यमदूतों के स्त्री को छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। फिर भगवान विष्णु के पास सर्द ने यह उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी में दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण चाहिए, ओम तुलसी देवय च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्, जिसका अर्थ होता है, विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दो। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री विष्णु हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव को फल प्राप्त नहीं कर पाता, वही फल तुलसी पत्र दान से पाता है। जो मृत्यु के समय अपने मुंह में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व है। इनकी सबसे पहले पूजा भगवान श्री विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ प्राप्त है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी के कारण पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे पवित्र होगा। इस प्रकार से भगवान ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।